फिलहाल। तो आपको जो है ये पार्ट 3 के अंदर आपको जो है मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट का जो है स्टाइल, किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम देता है अप डाउन, किस हिसाब से आप जो है उसमें ट्रेड कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन कोर्स, जो अपना कोर्स था वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको जो है टेक्निकल जो एनालिसिस जो है कैसे किया जाता है उसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वेलकम टू टीएसपी स्टॉक मार्केट अपडेट, जहां पे आपको मैं गाइड कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और अपना जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 सक्सेस होने के बाद अभी पार्ट 3 जो है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनिंग अभी लॉन्च कर रहे हैं बजट के दिन। ठीक है, जहां पे आप सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट का जो साइकिल है, किस हिसाब से मार्केट जो है मोमेंटम देता है, अपसाइड किसको, अप ट्रेंड किसको बोलते हैं, डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं, और जो साइडवेज है उसको किसको बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपका एनालिसिस करके दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट स्ट्रक्चर, तो कि मार्केट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं पहले वो समझते हैं और उसका साइकिल क्या होता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स इन वर्ल्ड मार्केट। जो पहला जो है वो है एक्यूमुलेशन, AA, एक्यूमुलेशन, एडवांस फेज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन। जैसे कि एक्यूमुलेशन किसको बोला जाएगा, जिसकी मार्केट अभी जो है वो स्टेबल है, एक रेंज के अंदर मार्केट जो है फंसा हुआ है, तो उसको एक्यूमुलेशन बोला जाएगा। एक्यूमुलेशन होने के बाद मार्केट जो है वो एडवांस स्टेज के अंदर जाता है, तो मार्केट जो है वहां से ऊपर की बाजू अगर जाता है तो उसको एडवांस स्टेज बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, कि मार्केट फिर से एक लेवल पे जो है वो ट्रेड करना चालू कर देता है, जो बिटवीन टू रेंज बाउंड जिसको मार्केट बोलते हैं उसको बोला जाता है। और उसके बाद जो है वो डिक्लाइन, डिक्रीज की बाजू जाता है, जो नीचे की बाजू जाता है उसको जो बोलते हैं उसको एक्चुअल में डिक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा कौन सा है वो, तो कि दूसरा जो भी है वो एक्यूमुलेशन, फिर एडवांस, फिर कंसोलिडेशन, फिर कंटिन्यूएशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर डिक्लाइन। ठीक है, तो जो पहला जो था वो AA था, दूसरा जो था वो AACCD है। ठीक है, तो आपको जब भी मार्केट के अंदर जो है, मैंने यहाँ पे आपको तीन चीज जो है, तीन तीन एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन दिया हुआ है कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव करता है। तो एक्यूमुलेशन यानी एक रेंज बाउंड मार्केट होता है, फिर एडवांस यानी ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेशन એટલે फिर से रेंज बाउंड होता है, फिर से कंटिन्यूएशन यानी ऊपर जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी फिर से रेंज बाउंड होगा, और फिर से डिक्लाइन हो सकता है। तो मार्केट के अंदर जो है वो दूसरा साइकिल जो है वो AA, CC और D है। और जो तीसरा साइकिल जो मार्केट के अंदर है वो AA, D और C, यानी एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन, कंसोलिडेशन और जो है मार्केट कंटिन्यूएशन में जाता है। ठीक है, तो आपको जो है पहले मैंने आपको जो है मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अभी जो है उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ किस हिसाब से जो है मार्केट मोमेंटम देता है। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक जो है पहला अपन देखते हैं एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन, जहां पे AA, जिसको बोला जाएगा। तो पहला जो मार्केट है अपना वो AA है, यानी एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन। ठीक है, तो वो कैसा दिखता है, तो ऐसा मार्केट आपको दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, तो जो पहला स्टेज मार्केट का होगा वो एक्यूमुलेशन का होगा, यानी मार्केट यहाँ पे स्टेबल है, जो ये वाला लाइन है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है उसके बीच में मार्केट जो है वो घूमता रहता है, समझ में है, जिसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। फिर जो यहाँ से आप देखो तो ये जो रेंज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पे मार्केट जो है ऊपर की बाजू मोमेंटम देना चालू कर दिया है। यहाँ पे जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखने के लिए मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी फिर से रेंज बाउंड मार्केट है, देखो यहाँ पे। और यहाँ से आपको जो है डिक्लाइन फेज में दिखने के लिए मिल रहा है, जहां से मार्केट नीचे की बाजू जा रहा है। तो पहला जो है मेजर जो था वो आपको यहाँ पे ये चीज था, जिसका एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है एक डिसएक्यूमुलेशन हो रहा है, समझ लीजिए, यानी एक जगह पे मार्केट अभी खड़ा हुआ है।
फिर उसके बाद जो है एडवांस स्टेज है, तो मार्केट जो है वहां से ऊपर की बाजू जाना चालू करता है। फिर आप यहाँ पे देखो तो ये जो रेंज बाउंड जो बना रहा है ये, ठीक है, ये अपना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या है, मार्केट ऊपर जाने के बाद होल्ड करता है, फिर नीचे जाता है, तो फिर ये डिक्लाइन यानी डबल ए। देखो ये एक हुआ ये, ठीक है, ये दूसरा हुआ ये, ठीक है, ये तीसरा हुआ डी, और ये चौथा हुआ डी, यानी डबल ए, बराबर, डबल ए, ये डबल डी, ये पहला स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो मार्केट जो है किस हिसाब से मोमेंटम देता है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल नंबर 2 है जो टाटा स्टील का डेली चार्ट है, आप जाके चेक कर सकते हो। एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए ये एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एडवांस स्टेज है। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ये दोनों रेंज बाउंड, और यहाँ से फिर से डिक्लाइन, बराबर है। फिर एक और चीज आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल तीसरा जो एक्यूमुलेशन स्टेज है यहाँ पे, ये जो है एडवांस स्टेज है जहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, ये फिर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है, और यहाँ से फिर से डिक्लाइन। यानी आपको जो पहला मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल ए डबल डी, यानी एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन, ठीक है। यानी मार्केट ऐसे करके पहले सीधा जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर और नीचे जा रहा है, ठीक है। ठीक है, एक ये हो गया। अभी जो है नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यस, ये जो अपना दूसरा फेज है जहाँ पे डबल ए डबल सी और डबल डी, जैसे कि अक्यूमुलेशन, फिर एडवांस आ जाएगा यानी ऊपर की बाजू, फिर कंसोलिडेशन, फिर से कंटिन्यूएशन होगा, समझ लीजिए, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर डिक्लाइन होगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा डबल ए एक्यूमुलेशन, यानी मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज है, देखो रेंज बाउंड है। फिर एडवांस होगा तो वहां पे मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, फिर कंट्रीब्यूशन होगा, समझ लीजिए। अभी देखो कई बार ऐसा भी आपको क्वेश्चन आएगा कि मार्केट के अंदर मालूम कैसे पड़ेगा यहाँ से नीचे जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। जब भी कंट्रीब्यूशन स्टेज के अंदर आप लोग है तभी आपको क्या करना है, वहां पे आपको खड़े रहना है। मार्केट कौन सी बाजू मोमेंटम देता है, कंटिन्यूएशन बाजू देता है या तो फिर डिक्लाइन बाजू देता है, वो अपने को जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, बट दोनों चीज सेम है, समझ लीजिए बात को। दोनों चीज के बाद एक रिएक्शन आएगा, जिस बाजू रिएक्शन आएगा वो बाजू अपन ट्रेड करेंगे, समझ में आया। फिर यहाँ पे कंटिन्यूशन पैटर्न है, यानी पहले जो था वो एडवांस स्टेज था जहां पे ऊपर मार्केट जा रहा था, फिर से यहाँ पे रुक के फिर से यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वहां से फिर डिक्लाइन की बाजू जा रहा है। उसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि ये जो है अपना स्टॉक का जो है वो चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो तो एक्यूमुलेशन स्टेज है, तो जब भी मार्केट में एक्यूमुलेशन स्टेज होता है तभी अपने को कुछ भी करने का नहीं है, ये बात क्लियर रखिए गाइस। जब भी मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन स्टेज होता है तभी अपने को कुछ भी करने का नहीं है, अपने को सिर्फ देखने का है। जब मार्केट में एडवांस स्टेज आता है तो मार्केट क्या है, यहाँ से ऊपर जाना चालू करता है, तभी अपन एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं।
जब मार्केट कंट्रीब्यूशन में जाता है, यहाँ पे आप देखो तो, ठीक है, तभी आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं बाय करना है, नहीं सेल करना है, समझ लीजिए। जैसे ही यहां से फटता है या तो नीचे की बाजू जाता है, तो अपना जो बाइंग पोजीशन जो यहाँ पे लिया था उसको आपको पहले यहाँ पे क्या करना है, एग्जिट करना है, समझ में आया? इसको बाइंग पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, समझ में आया? बाय जो था उसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यहां से डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डिक्लाइन चालू हो जाता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंटिन्यूअस होता है तो यहाँ पे आप क्या होगे करोगे, ऐड करोगे फिर से बाइंग पोजीशन। तो इसको क्या बोला जाएगा अपनी भाषा में, पिरामिडिंग। समझ में आया? पिरामिडिंग जिसको बोला जाता है, जो यहां से अगर एंट्री आपने लिया, फिर यहां से यहां जाने के बाद एक कंट्रीब्यूशन हुआ, कंट्रीब्यूशन के बाद फिर से एंट्री मिलता है, तो यहाँ पे आप दूसरी बार एंट्री ले सकते हो, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फेज है। वहां से मार्केट आपको बता रहा है कि मैं ऊपर की बाजू जाऊंगा। फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है तभी अपन सेल भी नहीं करेंगे, बाय भी नहीं करेंगे। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन में से डिक्लाइन की बाजू जाएगा तो अपना जितना भी बाय पोजीशन है उसको अपन एग्जिट कर सकते हैं, और जो अपना नया पोजीशन अगर आपको बनाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डिक्लाइन के अंदर आप नया पोजीशन बना सकते हो। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें मैंने आपको जो है क्लियर कट बताया। ये जो है क्रिप्टो का एग्जांपल है, जहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले जो है एक्यूमुलेशन है, फिर है एडवांस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर है कंटिन्यूअस, फिर जो है वो सॉरी कंट्रीब्यूशन है, फिर है कंटिन्यूअस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर यहाँ से डिक्लाइन फॉर्म है। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2 हुआ और ये एग्जांपल नंबर 3 हुआ, जहां पे आप जो है क्लियर कट यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक्यूमुलेशन है, फिर एडवांस हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस हुआ, फिर आपको जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर डिक्लाइन हुआ। तो मार्केट का जो है दूसरा जो फेज है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आते तीसरे में एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन, कंसोलिडेशन और जो है वो कंटिन्यूएशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बराबर ये जो है एक्यूमुलेशन पहला वाला, एक है एडवांस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिक्लाइन, फिर कंट्रीब्यूशन और फिर कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो जब भी मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप एक जो है बाइक का एंट्री ले सकते हो। आपको पोजीशन के साथ में बताता हूँ, जैसे कि ये एक्यूमुलेशन है समझ लीजिए। तो जब भी यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से एक आप बाइक कर सकते हो एडवांस स्टेज के अंदर, और जब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे समझ लीजिए, और ये डिक्लाइन के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आप बाई का एग्जिट कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? और फिर यहाँ से नीचे की बाजू जाता है और फिर से जो है वो कंट्रीब्यूशन या तो जो कंसोलिडेशन होता है, तो उसके बाद जो है ये यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन चालू हो जाता है। तो यहाँ से आप जो है अपना सेल का जो है पुट का या तो सेल का जो पोजीशन है वो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे, जिसको हम लोग पिरामिडिंग कहते हैं। ठीक है, पिरामिडिंग, जो यहाँ से एक एंट्री हुआ फिर यहाँ से दूसरा एंट्री हुआ, समझ में आया? तो ये चीज मार्केट के अंदर लगातार आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि मार्केट किस हिसाब से बिहेवियर देता है। जहां पे भी कंट्रीब्यूशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन या तो एक्यूमुलेशन आपको दिखता है, वहां पे आपको क्या करना है, ठहर जाना है। और जहां पे एडवांस, डिक्लाइन और कंटिन्यूएशन दिखता है वहां पे आपको क्या करना है, एंट्री आया एग्जिट कर लेना है। समझ में आया? तो आपको जो मार्केट में जो मेजर जो था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है अपने पास, ये देखो दूसरा एग्जाम्पल है एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन, कंट्रीब्यूशन
और फिर से कंटिन्यूशन। तीसरा एग्जाम्पल आप देख लो फटाफट, एक्यूमुलेशन, एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखो ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादा कैंडल है, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे 4-5 कैंडल बनाने के बाद तुरंत ही डिक्लाइन में चला गया, फिर यहाँ पे देखो तो लॉन्ग जो है वो बनाया है, रेंज बराबर है, फिर से यहाँ से नीचे की बाजू जाना चालू कर दिया है। ठीक है, तो जो छोटा मोटा अप डाउन आपको देखने के लिए मार्केट के अंदर मिल सकता है। ठीक है, अभी जाते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। अभी अपन ने जो देखा वो मार्केट का स्ट्रक्चर था, अभी मार्केट का साइकिल के अंदर अभी कूदते हैं, तो मार्केट कौन कौन सी साइकिल में मोमेंटम देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर या तो इंडेक्स के अंदर या तो कुछ कोई भी जो है वो जैसे कि क्रिप्टो कमोडिटी कुछ भी जिसमें चार्ट आता है, वहां पे आपको जो है वो ट्रेंड डायरेक्शन जो होता है वो मार्केट का साइकिल बताता है। समझ लीजिए मार्केट कौन सी साइकिल में घूम रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है, ट्रेंड जो है वो कौन सा है, वो सब जो है वो साइकिल के अंदर आपको जानने के लिए मिलता है। जैसे कि आप जो है इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, या तो बाय और सेल कर रहे हो कोई भी हो सकते हैं। तो जहां पे आप बाय और सेल कर रहे हो एट दैट टाइम क्या होता है, आपका जो मेन टारगेट होता है प्रॉफिट का, समझ लीजिए। तो जहां पे आपका जो एंट्री अगर परफेक्ट रहेगा तो आपका जो प्रॉफिट जो होने का चांसेस जो है 90% जो है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है मार्केट का ट्रेंड को जैसे कि बड़े बड़े अगर ट्रेडर के आप कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्री वो सब आप देखोगे, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला हुआ, फिर कोई भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है, वो क्या बताते हैं मार्केट का जो है ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। समझ लीजिए जो आदमी ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड करता है उसका जो फेलियर होने का चांसेस 50% कम हो जाता है। समझ में आया? आप अगर ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स है ना तो आपका प्रॉफिट होना निश्चित ही है। समझ लीजिए क्योंकि मार्केट जो भी फ्लो में जाता है कंटिन्यूअस वो फ्लो मेंटल रखता ही है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग करना है कि मार्केट में यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्लाइड के अंदर कि stock market trend refers to the overall direction in which the price of a stock index or market is moving over a period of time। कि जो पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मार्केट के अंदर जो है प्राइस और स्टॉक के इंडेक्स जो भी है वो कैसे मोमेंटम देता है वो ट्रेंड जो है बताता है। जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड हेल्प्स इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स टेक अ बेटर बाय और सेल डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो ट्रेंड जो है अपने को वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे अपने को बाय करना है, यहाँ पे अपने को सेल करना है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, कभी भी आप ट्रेड करने के लिए बैठो तो आपका जो ट्रेंड आपकी फेवर में है कि नहीं, सबसे पहले आपको वो जानना है। समझ लीजिए अगर वो आपके फेवर में है तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। समझ लीजिए ये बात सही है। अभी कौन कौन से टाइप के अपने पास ट्रेंड है मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले मूविंग अप यानी अप ट्रेंड जिसको बोला जाएगा। ठीक है, फिर मूविंग डाउन यानी डाउन ट्रेंड समझ लीजिए, और जो मूविंग साइडवेज यानी साइडवेज ट्रेंड। तो मार्केट में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं, फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड और थर्ड वन साइडवेज। तो मार्केट में जिस हिसाब से ट्रेंड है उस हिसाब से अपन मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि साइडवेज है तो साइडवेज में बने तब तक अपने को जो है लॉन्ग या तो सेल का जो भी पुट या सेल लॉन्ग या तो लॉन्ग जो है सेल का जो भी ट्रेड अपन लेते हैं वो लिमिटेड जो है वो लेना है और जो है स्टॉप लॉस के साथ लेना है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है यानी अप ट्रेंड होता है तो आपको बाय का सेल ले सकते हो, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है तभी आप सेल का सेल ले सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रेंड कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग अ प्राइस एक्शन चार्ट और टेक्निकल इंडिकेटर से आप जो है ट्रेंड का अच्छी तरह से जो है एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि अभी जो है पढ़ते अप ट्रेंड यानी अप ट्रेंड किसको बोला जाएगा, तो पहले तो उसको जो है पहचानते कैसे है, तो जब भी मार्केट के अंदर एक जो हाई था अपना समझ लीजिए, उसके बाद दूसरा हाई बनाता है समझ लीजिए, उसके बाद तीसरा हाई बनाता है, उसके बाद चौथा हाई बनाता है, तो जो है वो अप ट्रेंड है वैसा बना जाएगा।
पर उसके साथ आपको क्या देखना है कि जो लो भी बनाता है वो एक लोअर हायर लो बनाने के बाद हायर हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, जो लो भी अपने को है असेंडिंग फॉर्म में देखने के लिए मिले तो आपको अप ट्रेंड है ऐसा बोला जाता है। जहां पे अप ट्रेंड होता है वहां पे बायर जो है उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इसके लिए मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जहां पे आपको जो है ग्रीन कैंडल ही ज्यादा दिखेंगे, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी वहां पे आपको ग्रीन कैंडल ही ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। दूसरा जो है मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, जहां पे मार्केट क्या है कंटिन्यूअस वन साइड मोमेंटम देता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर आपको जो है कंटिन्यूअस अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाएगा। जहां पे जो है दूसरा चीज ये भी है कि रजिस्टेंस अपना जो होता है वो कंटिन्यूअस अगर ब्रेक करता होता है तो फिर वो अप ट्रेंड बोला जाएगा। वहां पे आपको क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, तो जब भी अप ट्रेंड होता है तो जो भी डिप आता है, डिप यानी नीचे जाता है, तो वहां से आपको बाय करना है। और जो है उसका जो स्टेलरिंग जो है स्टॉप लॉस है वो भी आपको करते हुए जाना है, जैसे कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि मार्केट जो है कभी भी ऐसे ऊपर एक साइड नहीं जाएगा, समझ लीजिए ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाएगा। सॉरी, मार्केट जो है ना वो पहले ऐसे अप जाएगा, फिर ऐसे हल्का डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा। अभी जो दो तरह से मार्केट जो है अप डाउन आपको जो है लगता मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। कभी भी मार्केट जो है वो सीधी लाइन में ऐसे जाता है, समझ लीजिए बराबर सीधी लाइन के ऊपर सीधा ही ऊपर जाता है, तो वो जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है सीधा सीधा जा रहा है, कभी भी नीचे आ सकता है, समझ लीजिए। तो आपको क्या अप ट्रेंड किस हिसाब से ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉटम बनाया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर लो है, समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे तो ये हायर लो बनाया है। क्यों हायर लो किस हिसाब से, तो जो अपना पहला लो था यहाँ पे था, अभी दूसरा लो कहाँ पे यहाँ पे है, तो ये जो है वो पहले लो से तो ऊपर ही है ना, समझ में आ रहा है, पहले लो से तो ऊपर ही है, तो इसके लिए उसको हायर लो बोला जाता है, समझ में है। ये भी क्या है, हायर लो है, ठीक है। ये भी क्या है, हायर लो है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट अगर बनता है तो ये भी क्या है, हायर लो है, क्लियर है। तो जब भी मार्केट ये लो से ऊपर की बाजू लो बनाते हुए जाता है तो उसको हायर लो बोला जाता है। अभी आते हैं यहाँ पे, तो ये जो है ये क्या बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है, समझ लीजिए हायर हाई, समझे, ये जो बना रहा है वो हायर हाई है। तो जब भी मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर में जो है हायर हाई बनाते हुए जाता है, समझ लीजिए ये दिख रहा है आपको, तो क्या होता है मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट ने जो है वो पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई बनाया। यहाँ पे आप देखो तो लो जो है वो भी ऐसे ही ऊपर की बाजू बना रहा है, तो ये जो है मार्केट अप ट्रेंड में बुलिश मार्केट है ऐसा बोला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो अप ट्रेंड, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट, ये जो है लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बना रहा है, समझ लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो तो ये वाला क्या है, यहाँ पे आप देखो तो हायर आए, हायर आए, हायर आए, हायर आए, हायर आए, हायर, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो से लोअर आए, हायर लो है, हायर लो है, हायर लो, हायर लो। एक्चुअली ये है ना एचएल होना चाहिए, हायर लो होना चाहिए, थोड़ा मेरा पीपीटी बनाने में गलती है, तो एक्चुअली हायर लो होना चाहिए, समझ लीजिए ऐसा, ठीक है। ये मेरा गलती हो गया है, सॉरी। तो जो है मार्केट का जो है पहला जो है अप ट्रेंड जो है उसके बारे में मैं आपको ये बताया है, ठीक है। अभी उसका एग्जांपल देखेंगे तो आप ट्रेंड देखो, आपको एक क्लियर दिख रहा है,
मार्केट के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ऐसे दौड़ा था, समझ में आया? तो मार्केट के अंदर आपको ऐसे नहीं दिखेगा, वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है, समझ लीजिए। जैसे कि ये पॉइंट के बराबर इक्वल भी हो सकता है, या तो जो इस यहाँ का जो पॉइंट है वो थोड़ा इससे नीचे भी हो सकता है, समझ लीजिए। ठीक है, बट ये आप देखो तो यहाँ पे लो बनाया, ये लो ऊपर, जो प्रीवियस लो है उससे जो ये लो है ऊपर है, दिख रहा है आपको। फिर ये लो ऊपर है, फिर ये लो ऊपर है, समझ लीजिए। ये लो ऊपर है ठीक है, ये लो ऊपर है, ठीक है। और आप जो यहाँ पे देखो तो हायर हाई बना रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये जो दोनों सेम लेवल पे है, समझ में आया? जब भी मार्केट सेम लेवल पे है, बट उसका अगर जो है लो नहीं तोड़ता है जब तक, तब तक मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि मार्केट जब भी अगर जो है अपना लो को नहीं तोड़ता है, अगर जो लो को तोड़ता है, तो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ट्रेंड को चेंज कर रहा है, समझ में आया? जो आगे की बाजू अपन ये इसका भी स्टडी करेंगे कि कहाँ पे मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, समझ में आया? तो मार्केट ट्रेंड कहाँ पे चेंज कर रहा है वो भी अपन जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ऐसे अगर मार्केट जो है हायर हाई बनाते हुए जाता है तो क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फटाफट। अभी जो दूसरा एग्जाम्पल में भी आपको जो है वो देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट कैसे हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अभी तीसरा एग्जाम्पल भी बना रहे हैं, तो तीसरा एग्जाम्पल के अंदर भी आपको दिख रहा है कि मार्केट कैसे हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो रहा है, आपको वो भी जो है आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लोअर लो बना के बाद हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो है बॉटम, ये तीनों बॉटम सेम है, समझ लीजिए। तो जब तक मार्केट जो है ये जो प्रीवियस बॉटम जो भी है उसको अगर तोड़ता नहीं है, समझो हेल्दी कैंडल से, तब तक आपका जो है ट्रेंड चेंज होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है, समझ लीजिए। यहाँ से जैसे ही जो है मार्केट जो है इसको सपोर्ट अगर बनाता है, तो आपका जो है ऊपर जाने की जो है पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो आपको जो ये भी चीज ध्यान में रखना है कि मार्केट कौन सी जगह पे कैसे बिहेव करता है, ठीक है। वो आपकी जो है सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड है। अभी देखते हैं डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड यानी बेरिश ट्रेंड किसको बोला जाएगा, तो के वो जो है लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए जाएगा, समझ लीजिए। लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए जाएगा। उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, और वहां पे रेड कैंडल ज्यादा डिनोमिनेट करती है, और मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है वो बोला जाएगा। मार्केट फॉलिंग आफ्टर अ बैड न्यूज, जैसे कि कोई भी न्यूज आया तो तुरंत मार्केट फॉलिंग होने लगता है। ब्रेकडाउन जो करता है, सपोर्ट को कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन करते हुए जाता है। वहां पे सेलिंग स्ट्रेटजी क्या है, सेल ऑन अ राइस। जहां पे मार्केट ऊपर जाता है वहां से आप सेल करो। जहां से मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट है ना, तभी मानो कि हल्का सा पुल बैक लेता है, तुरंत ही मार्केट नीचे की बाजू आता है। वहां पे आपको लॉन्ग पोजीशन है उसको अवॉइड करना है, और जो है आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। तो ये जो एग्जांपल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो ये जो है हायर हाई है पहला पॉइंट, ये हायर लो बनाते हुए जा रहा है, दिख रहा है आपको? ये हायर लो दिख रहा है। जो अपना प्रीवियस हाई है, वो जो बाद में जो हाई है उससे जो है ऑलवेज अप है, समझ लीजिए। जो ये हाई है वो ज्यादा है प्रीवियस हाई से यानी नेक्स्ट कमिंग जो भी हाई है उससे जो है उसका प्राइस जो है लो है, समझ लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जो है हायर लो बनाने के बाद लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। देखो ये जो प्रीवियस लो है ना उससे भी लो है ये, फिर उससे लो ये है, उससे लो ये है, उससे लो ये है। तो मार्केट जब भी लोअर लो और हायर हाई बनाता है, उस टाइम पे क्या होता है मार्केट में, ये चीज होता है, समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल के साथ अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियर कट कि ये जो पॉइंट था ये, ठीक है, सेम पॉइंट पे जो है वो आने के बाद फिर से लो बनाना चालू कर दिया है। तो अपना जो है ट्रेंड क्या है अभी, डाउन है। तो जब भी डाउन ट्रेंड होता है तभी आप क्या करोगे, बाय नहीं करोगे,
ठीक है, ओनली क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, और जो है जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ये से समझ लीजिए, तो यहाँ पे ये जगह पे आप क्या करोगे, सेल करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, सेल करोगे, यहाँ पे सेल करोगे। ठीक है, तो जब भी मार्केट में आप सेल करते हो तो इसको क्या बोला जाएगा, पिरामिडिंग। जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, समझ लीजिए, पिरामिडिंग से ही। और आपको अगर ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको पिरामिडिंग सीखना पड़ेगा, और पिरामिडिंग के ऊपर अपन अलग से एक सेशन लेंगे। ठीक है, कि कैसे किया जाता है, कहाँ पे लॉस बुक किया जाता है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन करके मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो भी आप देखो। तो जैसे कि ये जो है नीचे की बाजू जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो भी आप देख लीजिए। तो आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया। अभी अपन जाते हैं साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट, जहाँ पे क्या है, मार्केट एक ही जगह पे आपको जो है ना वो खड़ा ले मिलेगा, और एट दैट टाइम क्या है, वो आपको जो है कोई भी एक डायरेक्शन नहीं बताएगा। दूसरा चीज ये भी है, दो जो लेवल है उसके बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कि बायर और सेलर दोनों ऐसा इच्छ रहे कि रेंज के अंदर ही मार्केट खड़ा रहे। उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही लो होती है। मार्केट जो है कंसोलिडेशन स्टेज में चला जाता है, तो वहां पे अपन ज्यादा मूवमेंट नहीं, जैसे कि निफ्टी मूविंग 8000 और 8300 बिटवीन जो है रेंज बाउंड बोला जाएगा। और आपको जो है बाय करना है सपोर्ट पे, और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सीधा सा फंक्शन है। और ब्रेकआउट जो होता है, रेंज ब्रेकआउट होता है, तभी आपको एक ट्रेड ले सकते हो। तो ये साइडवेज मार्केट के अंदर आपको जो बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय करेंगे या सेल। दोस्तों कमेंट में मेरे को लिखते जाना है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका डिसीजन जो है आप ही लर्न कर रहे हो, आप ही डिसीजन में करें, ऐसा समझ के ही आपको करने का है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली सब लोग कमेंट करेंगे, जो भी ये वीडियो देखेंगे वो लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे, मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा, समझ लीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1, तो आपको लिखना है 1 नंबर पे आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 नंबर पे जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 नंबर है वहां पे क्या करेंगे, और जो 4 नंबर है वहां पे आप क्या करेंगे। तो जो भी आदमी अगर जो सीखना चाहता है, और अपना जो है टेक्निक टूल सब चीज मैं आपको बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको जो है ये कम्युनिकेट करना जरूरी है, समझ लीजिए। 1 नंबर पे आप क्या करेंगे, 2 नंबर पे क्या करेंगे, 3 नंबर पे क्या करेंगे, और 4 नंबर पे क्या करेंगे, वो आप मेरे को बताएंगे। तो क्या होगा कि आपका जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है वो क्या है, उसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो अपन आएगा तभी अपन देखेंगे। बट जो ये सिचुएशन अगर आपके सामने मार्केट के अंदर देखने के लिए मिला, तो इन दैट केस आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बारे में अगर आप मेरे को बताएंगे तो मेरे को आइडिया रहेगा कि मेरा जो ये वीडियो है वो कितने लोग एक्चुअल में जो है लर्न करने के लिए देख रहे हैं, समझ लीजिए। तो जो फैक्ट जो है उसको जो है आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 पे आप क्या करेंगे उसके बारे में आप मेरे को बताएंगे, क्योंकि ये डिसीजन अगर आपको जो मैं समझाने के टाइम पे जो भी आपको एक्सप्लेनेशन में दूंगा, वो भी मैं आपको जो है पर्टिकुलर आपका इन्वॉल्वमेंट लेके मैं करूंगा, समझ में आया। तो आपको जो है वो मेरे को बताने का है कि ये सिचुएशन के अंदर आपका रिएक्शन क्या होगा। तो ठीक है बाकी आगे का एग्जाम्पल के अंदर अपन डिटेल में समझ लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, और जब भी मार्केट अपने जो रेंज में आता है, जैसे कि ये जो ये से रेंज बना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है,
तो आपको जब भी मार्केट जो है बॉटम पे आता है तभी बाय करने का है और टॉप पे जाता है तभी सेल करने का है। ठीक, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, वहां पे सेम टू सेम है रेंज बाउंड मार्केट। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वहां पे भी सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी आपको जो है ये वीडियो के अंदर जो है अपन ने जो सीखा उसका एक समराइज जो है वो कर लेंगे कि समरी किस हिसाब से है। ये वीडियो के अंदर आप अपन ने जो कंक्लूजन है वो मैं आपको पूरे 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। अपन ने सीखा मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें 3 अपने को स्ट्रक्चर सीखने के लिए मिला। पहला डबल ए डबल डी, यानी मार्केट एक्यूमुलेशन होगा, फिर वहां से चलना चालू करेगा तो एडवांस स्टेज में जाएगा, वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर वहां से डिक्लाइन होगा। ये जो पहला था डबल ए डबल डी। अभी जो दूसरा जो आ रहा है वो डबल ए डबल सी और डबल डी। समझ में आया? डबल ए यानी मार्केट जो है अभी एक्यूमुलेशन में है, फिर एडवांस में गया। डबल सी यानी मार्केट कंट्रीब्यूशन में है, फिर कंटिन्यूएशन में गया। डबल डी यानी मानी डिस्ट्रीब्यूशन में है और डिक्लाइन में गया। समझ में आया? यानी जो मार्केट का बिहेवियर कैसा है, ये तो पहले ये हुआ, फिर ऊपर ढलान चढ़ा, फिर से जो है थक गया तो खड़ा हो गया, फिर से ढलान चला, फिर से थक गया, फिर वहां से वो नीचे आ गया। जैसे कि मैं आपको फिर एग्जाम्पल के साथ भी पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। दूसरा चीज ये है, तीसरा जो अपन ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, मार्केट जो है वो डबल ए, फिर दूसरा जो हुआ वो डबल डी, फिर तीसरा हुआ डबल सी। जैसे कि एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन, फिर से कंट्रीब्यूशन और कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो मार्केट जो है मैं जो है इसको सिंपल वे में अगर मैं समझाता हूं तो आप जो है एक पर्वत को अभी आपको क्लाइम करना है, समझ लीजिए एक एक पर्वत को आपको चढ़ने का है। जो पहला अपना जो साइकिल था, स्ट्रक्चर था, वो एक पर्वत का था, समझ, जिसमें क्या है कि पहले आप चले, फिर ऊपर चढ़े, फिर आप थक गए तो ठहर गए वहां पे, फिर वहां से नीचे चले आए। समझ में आया? ये अपना पहला जो है स्ट्रक्चर वो खत्म हो गया। अभी दूसरा जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या है कि पहले एक छोटा पर्वत था, उसके बाद तुरंत एक बड़ा पर्वत आ गया। समझ में आया? जैसे एक छोटा पर्वत था उसके अंदर पहले जो है नीचे से चलते हुए आप गए, फिर छोटा पर्वत चढ़ा, फिर वहां पे थक गए तो ठहर गए, फिर से जो है बड़ा पर्वत चढ़ा, फिर से वहां पे ठहर गए और फिर वहां से नीचे आ गए। समझ में आया? तो ये जो था अपना दूसरा स्ट्रक्चर। अभी जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसमें क्या था कि पहले जो था अपना बड़ा पर्वत था, उसके बाद एक छोटा पर्वत था। समझ लीजिए जो पहले स्ट्रक्चर में एक ही पर्वत था, ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर में पहले जो था छोटा था, बाद में बड़ा था, और तीसरे जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या था, पहले बड़ा है और बाद में छोटा है। तो जब भी आप पहले बड़ा पर्वत चढ़ोगे तो पहले चलते हुए जाएंगे, फिर क्या है तुरंत ऊपर चढ़ेंगे, फिर वहां पे थक जाएंगे तो आप बैठेंगे, बैठने के बाद क्या है नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद वहां पे थक जाएंगे, फिर से बैठेंगे, फिर से वहां पे छोटे पर्वत से नीचे उतर जाएंगे। तो अपना सिंपल वे में मैंने आपको जो है वो आपको स्टडी करके दिया। ठीक है, अभी आते हैं ट्रेंड में। तो ट्रेंड में क्या होता है, जब भी मार्केट ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर की बाजू जा रहा है, समझ लीजिए, और नीचे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, अप ट्रेंड कैसे पहचानते उसका अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जो अप ट्रेंड पहचानने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, बराबर। एक तो जो है लोअर लो लोअर हाई बनाने का होता है, एक मूविंग एवरेज से भी आप ट्रेंड को जो है वो पहचान सकते हैं। समझ में आए? तो वो सब चीज अभी आगे के वीडियो में अपन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो सही लगा और आपको जो है ऐसा ही वीडियो आगे चाहिए लर्निंग के लिए, तो आपको क्या करना है, मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए, और जितने भी एडिशनल व्यूअर्स मेरे साथ ज्वाइंट होंगे वो फ्री में लर्न करेंगे टेक्निकल एनालिसिस।
जो कोई मैंने सीखा है, मेरे 7 से 8 मेंटर है अलग अलग, ठीक है। और जितने भी मेंटर के साथ से मैंने जो भी सीखा है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लर्न करा रहा हूँ। कोई अभी जो है RSI सिखा रहा है, कोई मानो कि इंस्टीट्यूशनल एंट्री एग्जिट सिखा रहा है, किसी का अलग से किसी का स्ट्रेटजी है तो वो सिखा रहा है। वो सबका आपको निचोड़ करके मैं एक जो है आपको सिखाऊंगा। वो सिंपल होगा, सोबर होगा और ट्राई एंड टेस्टेड जो है वो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दूसरा चीज ये भी है, मार्केट अभी साइकिल के अंदर थे जिसमें एक अप ट्रेंड का मैंने आपको बताया, दूसरा जो है डाउन ट्रेंड होता है जिसमें टोटली नीचे की बाजू जाता है, फिर होता है साइडवेज होता है जहाँ पे मार्केट ठहर रहा है, वहां पे आपको अप साइड बाय सेल करना है और डाउन साइड क्या करना है, निकल देना है, ठीक है। तो एक तो ये था। अभी जो मेरे जो YouTube चैनल के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है, तो डेली मार्केट अपडेट आपको मिलेगा जिसमें आपको हर रोज का 2 वीडियो मिलने वाला है। एक जो वीडियो है वो हम लोग लाइव करते हैं सुबह 9 से लेके 11 बजे तक, हम लोग निफ्टी ट्रेड करते हैं लाइव में, समझ लीजिए। दूसरा जो है वो आफ्टर जो है वो मार्केट आवर्स के बाद निफ्टी ने किस हिसाब से मोमेंटम दिया और आप कहाँ पे एंट्री और एग्जिट विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो भी चीज मैंने सीखा है वो मैं आपको लाइव में जो है एक वीडियो में 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो रहता है, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस हिसाब से निफ्टी जो है वो मोमेंटम देता है, क्या देता है, क्या जो है आपको अप साइड या डाउन साइड कौन सा कैचअप करना था, सब चीज वहां पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। दूसरा चीज ये है, स्टॉक मार्केट का जो है वो मैं वीडियो आपको दूंगा वीकली, 1 या 2 स्टॉक आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी आपको जो है उसके रिलेटेड नहीं होता है चार्जेस पे करना, ठीक है। तीसरा जो है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है जिसमें आपका जो है पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे होता है और किस हिसाब से आप जो अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ अस, ठीक है। और उसमें कोई भी आपको डेटा या कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, बराबर। और चौथा जो भी है ये एजुकेशनल जो है कंटेंट है जहाँ पे कोई भी मार्केट के रिलेटेड कुछ भी जो है प्रॉब्लम या जो भी रहता है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का एक बार संपर्क कर लीजिए। दूसरा चीज ये भी है, बिगनर के लिए जो कोर्स है वहाँ पे मैंने कैसे डीमैट अकाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, वो सब के बारे में मैंने डिटेल आपको बताया हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही आपका अगर लाइक अगर मेरे को मिलता रहेगा तो मैं आगे भी आपको जो है अपना जो है टेक्निकल वाला जो पोर्शन है पूरा आपको रिकॉर्ड करके एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे देने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो यहाँ पे अपन खत्म करते हैं, ठीक है। तो आगे अपन इस हिसाब से जो है मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और हमारा जो YouTube चैनल है उसका यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, आपको जो है हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी आपका जो है फैमिली मेंबर है या तो फिर आपका जो है कलीग है, दोस्त है या तो कोई भी रिश्तेदार है उसको आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो, अदरवाइज आप सब्सक्राइब मत करवाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव प्रॉफिटेबल डे।